हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड अर्ली गुड मॉर्निंग। क्योंकि अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज मैं सुबह ही सुबह मशीन लेकर बैठ गई क्योंकि मैं सुबह अपने रूम को ना क्लीन कर रही थी और मेरा मूड हो गया बहुत ज़्यादा ख़राब। क्योंकि मेरे इन बेडशीट के लिए इन वाले बेड के लिए ना बेडशीट नहीं है, मेरे पास केवल एक ही जोड़ी है और उनको धो देती हूँ तो फिर दूसरे नहीं रहते। तो मैंने सोचा कि पैसे खर्च करने से अच्छा है कि घर में ही किसी चीज़ से जुगाड़ बना लेती हूँ। तो बस वही अभी उसी काम में लगी हुई हूँ और इसी तरह से जुगाड़ करके ना मैं अपने घर को सजाती रहती हूँ। खर्चा होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि लोग अपने घर को सजाने के लिए करते हैं। क्योंकि मैं करती हूँ बस अपने, कहते हैं ना कि अपने पॉकेट के हिसाब से। तो अभी है ना, मैंने यहाँ पे चादरों की जुगाड़ कर ली और ये चादर काफ़ी बड़े हैं, आप लोगों को दिख भी रहा है। लेकिन इन चादरों से ना ये बेड मैंने बिछाए ना तो बहुत अच्छे लग रहे थे और रूम में भी काफ़ी अच्छा है ना, इसमें लुक आ रहा था। और बस वो है कि इस साल सोच रहे हैं कि ना इस वाले रूम में हम लोग पेंट करवाएं और देखती हूँ या तो मैं खुद करूँगी या किसी को बुलाऊँगी। जहाँ तक तो मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही कर लूँ, बस ये बारिश का मौसम चला जाए। दिवाली आने का इंतज़ार नहीं करूँगी, दिवाली से पहले ही कोशिश करूँगी, फिर दिवाली पे बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। सो इस वजह से मैं खुद ही करूँगी और अपने रूम को ना सजाऊँगी भी। सोचा है कि थोड़ा सा कुछ लुक चेंज करूँ। तो अभी है ना, यहाँ पे जो कुशन कवर पुराने थे वो निकाल रही हूँ धोने के लिए और दूसरे मैंने लगा दिए हैं। तो ये कुशन कवर वगैरह मैंने कहाँ से लिए वो सारी चीज़ें भी मैंने वीडियो पे बताई है, लेकिन मेरे पास इनका ना कोई लिंक नहीं है क्योंकि मीशो से ख़रीदे थे, वहाँ पर कोड मिलता है इस वजह से। तो मैंने ट्राई किया था कि क्या पता कैसे आएंगे, क्योंकि ऑनलाइन की चीज़ में थोड़ा सा डर लगता है ना। लेकिन क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, इनका कुछ बिगड़ा नहीं है धो के। वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में आगे डिटेल में बताऊंगी। तो ये बेडशीट कैसी लग रही है ना, वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में बताना। और इससे ज़्यादा भैया मैं तो सच में कुछ नहीं कर पाती हूँ, सोचती बहुत कुछ हूँ लेकिन कर नहीं पाती हूँ। एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और ये देखिए, आज मैं सुबह से लगी हूँ अपने बेडशीट बनाने में। ये मेरे पास डबल बेड की बेडशीट थी और ये बहुत बड़ी थी। डबल बेड पे आने के बाद भी ना कम से कम 2.5 फुट चौड़ाई में ज़्यादा थी और कम से कम 3 फुट ये लंबाई में अभी भी ज़्यादा है। बहुत लंबी है, यहाँ से चौड़ाई में भी देखिए कितना कितना आगे निकल रहा है, उतना ही बैक साइड में निकल रहा है। तो मैंने ना इसको कट करके आज सुबह और मैंने यहाँ पर है ना इसके लिए सिंगल बेडशीट बना दी। और ये मेरे पास तो कुशन थे जो कि मैंने पहले ही बनाए थे। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी क्योंकि आप लोग मेरे नए सब्सक्राइबर हो, आते जाते रहते हैं ना, सारे फ्रेंड्स नए जुड़ते हैं। तो ये सारे कुशन भी मैंने घर पे ही बनाए थे। और कैसे बनाए थे, अगर वीडियो मिली तो मैं उसको ऐड में लगा दूंगी। आप लोग वीडियो के एंड में जो ऐड आती है ना वहाँ देख लेना, हो सका तो आई बटन पे भी दे दूंगी। तो ये सारे कुशन मैंने घर पे ही बनाए थे। कवर मैंने लिए हैं मीशो से, काफ़ी अच्छे निकले हैं ये कवर। धोने के बाद भी इनका कोई कलर नहीं गया और देखिए शाइनिंग वगैरह सब अच्छी है। ये कवर मैंने लिए थे मेरी लोकल मार्केट से, लेकिन ये कवर है ना मीशो से लिए थे। लेकिन इसमें एक दिक्कत आई थी कि डिज़ाइन कुछ और दिखाई थी और मिली मुझे कुछ और है। सो आप लोग अगर लेते हो तो ये चीज़ का ध्यान रखना। और वो है ना, मेरी ये जो यहाँ पे पेंटिंग लगी हुई थी ना वो निकल के गिर रही है क्योंकि डबल साइडेड टेप से चिपकी हुई थी। अब ये 2 पीस और रह गए, ये भी निकल जाएंगे ना, उसके बाद में इस वॉल को करूँगी कलर और यहाँ पर कुछ और ट्राई करूँगी। सो ये हो गया फाइनल मेरा ये सेकंड बेडरूम का है ना मेकओवर। सो देखिए कैसा लग रहा है मेरा ये वाला रूम। कुछ नहीं किया है, खाली बेडशीट चेंज किए एंड कुशन कवर चेंज किए, कितना अच्छा लगने लगा है ना। और इसको ना मैं डबल बेड करना चाह रही हूँ, लेकिन उसके लिए दिवाली तक का आपको इंतज़ार करना होगा। दिवाली पे करूँगी पूरे इस रूम का मेकओवर और देखते हैं क्या होता है। सोचा तो है, फिर हो पाता है या नहीं। सो अभी कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने ना अभी ये मूली के पत्ते हैं ये धो के रखे और ये मूली की जड़ है ये भी धो के रख लिए। और इसका जब तक पानी निकलेगा ना तब तक अभी एक ज़रूरी काम करना है, तो पहले वो करके आती हूँ, उसके बाद फिर आके सब्ज़ी करूँगी। तो सोच रही काट के रख जाऊँ, तो इसमें ना टाइम लगेगा और हाथों में ना बदबू हो जाती है। इसको पहले काट के रख जाती हूँ फिर जाती हूँ।
कपड़े चला दूँ मशीन में और अब चलते हैं ऊपर, क्योंकि मुझे ऊपर का ही काम है। ये रहा मेरा मिनी गार्डन, जो कि बड़ा होगा कभी। बारिश से बचने का इंतजाम हो रहा है। हाँ। हो गया, बन गया। इतनी सी क्या होगा, ये पूरा कट्टा बनेगा भाई साहब। इससे कुछ ना होना अकेले से। आप लोग पूछ रहे थे ना कि ऊपर छत पे क्या आपने नाली नहीं दी है जो पानी नहीं निकलता। इतनी बड़ी नाली दी है लेकिन पानी यहाँ तक पहुँचा ही नहीं था। यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, उन्होंने एकदम गड्ढा सा कर दिया है लेंटर में, तो सारा पानी उल्टा होके इधर आ जाता है, इधर जमा हो जाता है। अब सोच रहे हैं वहाँ से एक ईंट निकाल देंगे ताकि पानी इधर से निकल जाए, और बारिश के मौसम के बाद है ना, वहाँ से लेके पूरा हम यहाँ तक अच्छे से इसका ढलान करवाएंगे ताकि सारा पानी उस हॉल में से निकल जाए। सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है इस एरिया में, और यहाँ से निकला था वो जो हॉल दिख रहा है उधर से, और ये ईंटों के आर पार से ना पूरा पानी नीचे आया था। ये हुआ था उस दिन, पूरा पानी दीवार के उसमें से निकल के अंदर गया था और पूरी छत पे भर गया था। तो आज लगे हैं ये लोग, क्योंकि आज मौसम बारिश वाला हो रहा था सुबह से, और डर के मारे फटाफट सीमेंट बनाने में लगे हुए हैं कि कहीं फिर से पानी ना भर जाए और फिर से दिक्कत ना हो जाए। और कभी कोई मिस्त्री मिला नहीं है, टाइम नहीं मिला है क्योंकि स्कूल चालू होने वाले हैं, तो उसमें लगे हुए हैं, आजकल बिजी हैं। तो ये था रीज़न। सब लोग बोल रहे थे नाली नहीं दी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, सब किया था भैया, लेकिन जो मिस्त्री लोग काम करते हैं ना, वो कितना भी देख रेख कर लो, वो कुछ ना कुछ बिगाड़ के ही जाते हैं। अब ये ढलान में हम मेजरमेंट तो करने बैठ नहीं रहते इंच टेप लेके, और मैं तो आई भी नहीं थी जब ऊपर लेंटर डल रहा था, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं थी कहीं खड़े होने की। चलो लगाओ फटाफट से। उधर में डाल करंट आएगा। कौन बुला रहा है? तो अब आ गई हूँ नीचे खाना बनाने, और यहाँ पर एक कप चाय बना रही हूँ। कोई आया है उनके लिए और अपने लिए भी, एक कप नहीं 2 कप है। और यहाँ पे सब्जी छौंक रही हूँ। तो सब्जी में ना, मैं जो मूली की भुजिया होती है ना, वो बना रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और सच बताऊँ मैंने इसके साथ में लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन खाई नहीं, क्योंकि मुझे ना यही अच्छी लगी, और मैंने इसी से रोटियां खाई सुबह भी और शाम को भी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसीलिए मैंने थोड़ी सी ना मेथी डाली है, क्योंकि ये बादी करती है शरीर में, थोड़ी सी नुकसान भी करती है। ये बादाम देकर आती हूँ, वो स्कूल जा रहे हैं, फिर खाली पेट चले जाएंगे। मैं गई तब तक वो निकल गए, दौड़ के गई तब तक तो कार लेके चले गए। अब पता है बच्चों के लिए बादाम घोल के रखती हूँ, लेकिन मेरा मोलू खाता नहीं है। हर तरह से कोशिश कर ली, दूध में पीस के डाल देती हूँ तब भी नहीं खाता। बस केक खाएगा अपना, खा ले केक। तो हाँ, एक बात मुझे करनी थी। कल मैंने आरूवल मोलू के बर्थडे में जो बातें कही ना, उसके लिए मुझे काफ़ी लोगों ने अच्छा कहा, काफ़ी लोगों ने बुरा कहा। तो जिनने बुरा कहा उसके लिए कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो लोग मेरे बारे में पूरी तरह से नहीं जानते, आधी अधूरी बात जानते हैं, तो वो अपना ओपिनियन रख सकते हैं। लेकिन ये है कि ना, मैं चाहकर पता है पूरी बात नहीं बता पाती, क्योंकि ये ना, ये सोशल मीडिया है। और मुझे एक जन ने कहा था कि इन्हीं की बुराई करती हो, फिर उन्हीं के साथ अच्छे से रहती भी हो। तो पता है, हम है ना बुराई नहीं करते, जो होता है ना हमारे साथ, वो हम बताते हैं, तो उसको लोग बुराई का नाम रखते हैं। और परिवार के साथ कहते हैं ना, झुकना भी पड़ता है। हम ये सोचते हैं कि शायद हम झुकेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, यही एक सोच होती है, वरना कोई किसी से ना कम नहीं है। लेकिन हम इसलिए झुक जाते हैं कि हम सोचते हैं कि परिवार है, अगर हमारे झुकने से सब कुछ ठीक होता है तो क्यों ना हम झुक जाएं। बस गाना मत गाओ, कॉपीराइट आएगा। ये रहे बादाम, छीलो और खाओ, ऐसे देती खाने के लिए। और ये रहे मेरे, मैं भी खाती हूँ। 4 हैं देख मेरे, एक खा चुकी मैं। मेरे 5, सबके 5-5 भिगोए थे, मैंने खा चुकी हूँ एक। पापा के लिए रखे पापा के, मैं देने गई तब तक पापा स्कूल चले गए। कच्चा बादाम खा लो, कच्चा बादाम। लेकिन पता है, हमारे झुकने को ना लोग हमारी कमजोरी समझने लगते हैं, और मेरे साथ जो प्रॉब्लम है ना, वो तो
शायद ही इस दुनिया में 1 या 2 इंसान के साथ होगी, या फिर हो सकता है 10-12 के साथ हो, क्योंकि जब अपने ही अपने दुश्मन हो ना तो हम दूसरों से क्या कहें। और मेरा घर, मेरा स्कूल, ये है मेरी प्रॉब्लम की असली वजह। अब शायद आप लोग समझ गए होंगे कि क्या वजह है, लेकिन इस चीज़ को मैं अभी प्रॉपर तरीके से और खुल के आप लोगों के सामने नहीं बता सकती। जब सही वक्त आएगा तो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ बताऊंगी कि अगर मेरे साथ गलत हुआ या कुछ भी हुआ तो फिर मैं ज़रूर बताऊंगी। फिर ये सोशल मीडिया है या क्या है, मैं रुकूंगी नहीं, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन अभी मैं सच बताऊं तो मैं अभी भी इंतज़ार कर रही हूँ कि शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाए, शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाए। लेकिन बस वो शायद जिस दिन चला गया ना, उस दिन ये शर्म और ये डर सब कुछ निकल जाएगा मेरे मन से। फिर मैं आप लोगों के साथ में वो सब कुछ शेयर करूँगी जो मेरे मन में है और मैं बताती नहीं हूँ। और बहुत सी बातें हैं जो कि यूँ लगता है ना कि नहीं नहीं यार रहने दो, शायद सॉल्व हो जाए, शायद सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, बट ऐसा लगता नहीं है कि कुछ सॉर्ट आउट होगा। एक इंसान मेहनत करता है और अगला इंसान बस उस मेहनत के ख़िलाफ़ होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं बता सकती हूँ मैं। और यही वजह है कि मैंने बर्थडे पे इस बार किसी को नहीं बुलाया, किसी को भी नहीं बुलाया। और जब डिटेल में बताऊंगी ना तो आप लोग खुद कहोगे कि दी बढ़िया है आपने नहीं बुलाया, और आपको किसी को बुलाना भी नहीं चाहिए था। तो जिस दिन आप लोग भी सुनोगे ना, आप लोग बोलोगे कि दी आप कैसे मैनेज करते हो सब चीज़ों को। सो ऐसा नहीं कि मैं अकेली, मुझसे ज़्यादा परेशान आपके भैया रहते हैं, लेकिन हम लोग बस हंसते मुस्कुराते अपने दिन काटते हैं। ओ गैस को बंद कर दो, गैस बंद कर दिए मैंने, मैं भूल गई, दूध बन जाता अभी। तो मूली की सब्जी मेरी हो गई रेडी। कितनी अच्छी लग रही है देखो, और ये खाने में भी अच्छी लगती है, लेकिन काफ़ी लोगों को कम पसंद आती है। पहले मैं भी नहीं खाती थी, लेकिन कहते हैं उम्र के साथ साथ इंसान का टेस्ट भी बदल जाता है। तो आज है ना, सुबह से मेरे वहाँ लाइट नहीं आई है, थोड़ी सी लाइट आई और मैं एकदम से खुश होकर सीढ़ियों पे गई कि लाइट आई लाइट आई। और उसके बाद से अभी पता है शाम के कितने हो रहे हैं, यानी अभी हो रहे हैं 8 बज चुके हैं रात के, लेकिन लाइट नहीं आई है। आज पसीने में हालत खराब है। देखिए कई लोग बोलेंगे आपके घर में तो लाइट जल रही है, तो वो इन्वर्टर है, ये लाइट इसके अंदर आएगी तो दिख जाएगी, लाइट नहीं आई है। तो मैं बना रही हूँ अभी शाम के लिए रोटियाँ। और मौसम तो खैर अच्छा हो गया है बाहर का, तो हवा चल रही है, आंधी जैसा बारिश जैसा मौसम है, हल्की फुहार जैसी हो गई है। और मेरे बाल देखो, मैंने गर्मी की वजह से ना आज 2 बार दिन में बाल धो लिए। क्या करूँ, इतनी गर्मी लग रही थी, मैं 2 बार नहाई हूँ आज। और चेहरे पे कुछ भी नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि इतनी तेज गर्मी है ना। और बिंदी देखो, मेरी वो वाली बिंदी खत्म हो गई, अब मेरे पास ये बिंदी बची है। ये दिखती भी नहीं है चेहरे पे कि बिंदी लगा रखी है। न तो सिंदूर ढंग से लगा सक रहे हैं, न कुछ ही किचकिची लग रही है गर्मी से। बहुत भयंकर वाली गर्मी है। कैमरे में क्या है कि पसीना दिखता नहीं है, रियल में ना चेहरा पहुंच के ये सब। बेटा नहीं, पंखा नहीं चालू करो, अगर आपको लाइट नहीं आई तो फिर तुम कैसे सोओगे। तो अभी बना लूँ मैं जल्दी से रोटियां। सादे पराठे। हे गर्मी में सादे पराठे। हाँ। तेरी वजह से कल मैंने तेरे बर्थडे पे पूरी खाई और मेरी हालत खराब हो गई थी। सुबह पूरी खाई मैंने, शाम तक तो गैस हो गई। मुझे ऑयली चीज बिल्कुल नहीं पचती है। हट जा साइड में, चल। आप अपने लिए रोटी बना लेती ना। अच्छा, आप अपने लिए रोटी बना लेती ना। उसको तो हमेशा पूरी खानी होती है, कुछ भी हो पूरी बना दो, पूरी बना दो। तुम्हें बनो पैसे दो, किसी के बर्थडे तो मेरे। किसका बर्थडे था तेला। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी कि ये ना, आप लोग बोलते हैं ना दी डिटेल में बता दीजिए। मैं पता डिटेल में क्यों नहीं बताती हूँ कुछ चीज़ें, एक तो अभी वक्त नहीं आया, और दूसरा लोग है ना परेशानी नहीं समझते। लोग है ना हर चीज़ को पैसे से जोड़ते हैं, फिर सब कहने लगेंगे व्यूज़ के लिए ना इस तरह के टॉपिक लाते हो, व्यूज़ के लिए करते हो। नहीं चाहिए भैया व्यूज़ मेरे पास बहुत आ चुके। मैं 3 साल से यूट्यूब पर हूँ, मेरी लाखों पे मिलियन में वीडियो हैं। सो पैसा कभी किसी के साथ नहीं रहता, वो आज है कल चला जाएगा, लेकिन जो इज्जत होती है सम्मान होता है, वो इंसान अपने मरने के बाद भी अपने साथ ले जाता है। सो मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए उन चीज़ों को लेकर। अगर व्यूज़ चाहिए ना तो मैं चाहूँ तो इन टॉपिक्स को बहुत जल्दी ला सकती हूँ, इशू खड़ा कर सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना। और जब वक्त आएगा, जब मैं हार जाऊँगी, तब मैं आप सबका सहारा मांगूंगी। अभी मुझे ये है कि चलो ज़िंदगी में तो फ़ाइट करनी है, कर रहे हैं। तो ये थी असली वजह। और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने जानबूझ के आंसर नहीं दिया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि हर चीज़ कमेंट में नहीं बताई जाती है।
जब जो होता है तभी हम उसको बता सकते हैं। और कमेंट में मैं आपको कितना बताऊंगी और आप कितना समझ पाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। 4 शब्दों में हम सारी चीज़ों को नहीं बता सकते। सो चलिए इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। कल मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक